डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा हेडक्वार्टर द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होती है जिसमें जो भी आतंकवाद से ग्रस्त इलाके हैं वहां पर एसपीओज की भर्ती कराई जाए। ये नोटिस जैसे ही जारी होता है इसके तुरंत बाद ही कई सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो स्थानीय लोग हैं उन इलाकों के जहां पर उन इलाकों में जहां पर लगातार आतंकवाद का उन्होंने सामना किया और वो आतंकवाद ग्रस्त इलाके रहे हैं, वहां के लोगों ने इस लिस्ट पर सवाल उठाया और इस नोटिस पर सवाल उठाया कि उनके इलाकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, हालांकि वो इलाके लंबे अरसे से और बहुत ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। ऐसे में आखिर क्या कारण है कि इन इलाकों को, जिन इलाकों में लगातार आतंकवाद रहा है, उन इलाकों को ऐसी नोटिस में या ऐसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नहीं जोड़ा जाता है और उसके साथ साथ एसपीओज की जो भर्ती है उन इलाकों में अब नहीं होगी। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय एडवोकेट सुनीत ठाकुर जी हैं, जो एक्टिविस्ट तो हैं ही, साथ में अपना जो प्रोफेशन है एडवोकेट का वो भी निभाते और साथ में अलग अलग मुद्दों पर जनता के लिए सामने भी आते हैं। सबसे पहले एडवोकेट सुनीत ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके दर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, आपका और आपकी जेके दर्शन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, क्योंकि वक्तन फक्तन मैं देखता रहता हूं कि आप ऐसे जिसे समाज को लेकर मुद्दे उठाते रहते हैं। जी, तो आपने भी वो लिस्ट ज़रूर देखी होगी, नोटिस ज़रूर देखा होगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस नया लाया गया है और जिसमें एसपीओज़ की भर्ती हो रही है और उसमें उन्हीं इलाकों को प्रेफ़रेंस मिल रही है जो आतंकवाद से ग्रस्त रहे। लेकिन कुछ इलाके ऐसे जिन्हें उस नोटिस में नहीं जोड़ा गया है, तो क्या कहेंगे? देखो विक्रम जी, मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि जो मिलिटेंसी का 90s का दौर रहा है, हम उसके साक्षी रहे हैं। इस दौर में मिलिटेंसी तो पूरे जम्मू कश्मीर में की स्टेट को पूरा प्रभावित किया। जब डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में जैसे मैंने नोटिफिकेशन देखी कि एसएसपी साहब डोडा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो एसपीओज हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी भर्ती की जाएगी, जिसकी डेट 1 जुलाई से 7 जुलाई तक फिक्स की गई है। उसमें बताया गया है कि जो मिलिटेंसी से प्रभावित एरिया हैं, जिसमें मरमत, गोहा, गुंदू, खलैनी, इन इलाकों को ही प्रेफरेंस दी गई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एसपी साहब को इसको अच्छे से गौर करना चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट में मुझे लगता है एसपी साहब को गुमराह किया गया है। पूरा जो डाटा है मिलिटेंसी से ग्रस्त एरिया का, वो नहीं दिया गया है प्रॉपर, क्योंकि मुझे लगता है कि एसपी साहब के ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसी इलाके से हों, जो चाहते हैं कि उसी इलाके की खाली भर्ती हो। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एसपी साहब बड़े अच्छे इंसान है, वो अच्छे से देख सकते हैं कि मिलिटेंसी ग्रस्त कौन से एरिया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आप पहले हम सिटी से अगर शुरू करें तो सबसे पहले तो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो सिटी है, डोडा टाउन है, ये ही बहुत ज़्यादा ग्रस्त रहा मिलिटेंसी से। जैसे आपने देखा, सुना होगा कि मिलिटेंसी के दौर में संतोष ठाकुर जैसी महान हस्ती का यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से मारा गया उनको। उसके अलावा हमारा जो कुलिहांड है, वहाँ के 20, 25, 30 लोगों को पूरे एक इकट्ठे एक जगह पे मारा गया। उसके बाद आप चापनाड़ी के कांड कांड जो हुआ, वहाँ पूरी बारात को उड़ाया गया। उसके बाद आप बाजारनी चले जाएं तो मोहन सिंह जैसी महान हस्ती को मिलिटेंटों ने मारा। उसके बाद हम देसा की अगर बात करें, जहाँ के मैं खुद भी देसा से ही हूँ, मैं खुद उस चीज़ का साक्षी रहा हूँ कि 90s की 98 में जब मिलिटेंटों ने पहले वीडीसी के ऊपर हमला किया, उसके बाद 5 सिविलियन लोगों को मारा गया, जिनमें पूरे परिवार और परिवार को, एक ही परिवार को मारा गया। उसके बाद सैंखली में, मलान में, जैसे छेत्रा में, जैसे दीनानाथ जैसे सरपंच जैसी महान हस्ती को मिलिटेंटों ने मारा। तो इस तरीके से आप ये चीज आप निकाल नहीं सकते कि सिर्फ मरमत, गुंदो, गोवा यही इलाके सिर्फ मिलिटेंट से प्रभावित रहे। मेरा ये नहीं, कहीं भी मेरी ये टेंशन नहीं है कि मैं उन इलाकों के खिलाफ हूँ, मगर ये जो बाकी इलाके हैं, जैसे पूरा काशीगढ़ एरिया है, भागवा है, जोधपुर है, कोटी है, दशनान है, कुलिहान है, ये सारे इलाके मिलिटेंसी से ग्रस्त रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से एसपी साहब को उस लिस्ट पे अच्छे से गौर करना चाहिए और जो कंसर्न पुलिस स्टेशन हैं उनसे ही कंसल्ट करें कि उन एरियो में कहाँ कहाँ किलिंग्स हुई हैं। इस तरीके से इस लिस्ट को दोबारा देखना चाहिए और अच्छे से इसको जांच करके
फिर दोबारा से उन जी मुझे ये बताइए कि जब इस तरह के पुलिस महकमे से ऐसे नोटिस आते हैं और इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कौन ऐसे लोग हैं जो पार्शियलिटी कर रहे हैं और डोडा जिले को बांट रहे हैं इस तरह? देखिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी ना हो मीडिया में बोली जाए तो अच्छा है। हम जानते हैं कि वहीं एसपी साहब की नोक के नीचे ही कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको अपने उसी इलाके से इंटरेस्ट है कि बाकी इलाकों को कहीं इस नोटिफिकेशन में लाना नहीं है। तो अगर ऐसा जैसा कंटिन्यू चलता रहे तो इस मुद्दे को हम अच्छे से उछालेंगे। देखिए, जैसे मेरे संज्ञान में, जैसे मेरे नॉलेज में कुछ यंग जो वही लड़के हैं, उन्होंने जब बताया कि इस तरीके से नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, तो मैंने अपने हाईकमांड, जो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड है, मैंने उनके नॉलेज तक ये बात लाई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं एसपी साहब डोडा से बात करेंगे और इस चीज़ को ठीक करवाएंगे। साथ-साथ में मैं ये भी सुनील ठाकुर जी आपसे जानना चाहूँगा कि एसपीओ का जो योगदान है, इन इलाकों में पूरे डोडा जिला की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो अगर एसपीओज़ की भर्ती स्पेसिफिक इलाकों में नहीं होगी जहाँ पर आतंकवाद बहुत ज़्यादा है, तो उसे आप किस तरह देखते हैं कि उससे आतंकवाद बढ़ने में मदद मिलेगी उन इलाकों में? और साथ-साथ में जो एंटी टेररिस्ट जो मुहिम चलाई जाती है, जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, उनमें कैसे कमी आ सकती है? देखिए, आपने एसपीओज़ की जो बात की, एसपीओ का बहुत बड़ा रोल रहा है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए। आप 90s के दौर में देखेंगे, हमारे हिंदुस्तान की जो सेना है, वो बड़े अच्छे से मिलिटेंसी से लड़ रही थी, मगर कहीं न कहीं उनको ये दुश्वारी आ रही थी कि उन इलाकों में जहाँ की उनको जानकारी नहीं थी, वहाँ के स्थानीय जो एसपीओज़ थे, वीडीसी थी, उन्होंने सेना के साथ मिलकर मिलिटेंसी के साथ लड़ा है। कई एसपीओज़ ने अपनी जानें गँवाई हैं और उस तरीके से मिलिटेंसी को वहाँ से खत्म किया है। आपने जो रिसेंटली देखा कि जो गुंदो में पीछे जैसे एक मुठभेड़ हुई मिलिटेंसी और आर्मी और एसपीओज़ के बीच में, कठुआ में हुई, जहाँ पीछे हमारे आला अधिकारी जो है पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, आर स्वैन साहब ने, उन्होंने उनको उसी तुरंत एक्शन करके उनको परमानेंट किया है, पुलिस डिपार्टमेंट में लिया है। तो मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि एसपीओज़ और वीडीसी का बहुत बड़ा रोल रहा है जम्मू कश्मीर में। अगर इस तरीके का ये लिस्टें अगर जारी होंगी तो उनको मनोबल पूरी तरीके से टूट जाएगा, क्योंकि आज भी उनको उसी जोश से आज भी वो लड़ रहे हैं। तो वीडीसी ऐसी, अभी जैसे आपने भारत सरकार ने बताया पीछे कि जो अनपेड वीडीसी है, जो ऐसी वीडीसी है जो कुछ रिटायर हो गए हैं 60 साल के बाद, उनको भी सैलरी नहीं मिल रही है, उनको कहीं न कहीं आश्वासन मिला है कि आपको भी परमानेंट सैलरी दी जाएगी, अनपेड वीडीसी को भी प्रॉपर तरीके से जो छूट गए हैं उनको भी सैलरी मिलेगी। तो इस तरीके से अगर एसपीओज़ को हम मनोबल तोड़ेंगे तो हमारे समाज के लिए बहुत गलत बात है कि उनको मनोबल को उठाना चाहिए, ना कि हमको तोड़ना चाहिए। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं डोडा हो गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से एसएसपी साहब डोडा को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस लिस्ट को अच्छे से देखें और उनके दफ्तरों में जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं कि खाली वही एरिया जो मिलिटेंसी से ग्रस्त एरिया है उनको खुद देखें, क्योंकि एसएसपी साहब बड़े अच्छे और इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, वो अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो मिलिट्री से ग्रस्त एरिया हैं, और इस लिस्ट को रिजेक्ट करके दोबारा से ऐसी लिस्ट बनाया जाए ताकि हमारे कास्तीगढ़, भागवा, कोलांड, मरमत ऑलरेडी है, जैसे सिटी डोडा है, इन इलाकों के जो यंग लड़के हैं जिनके अंदर जोश है अपने देश को लड़ने के लिए, उनको भी मौका दिया जाए ताकि वो ये नोटिफिकेशन की इसकी डेट बढ़ाई जाए ताकि वो भी अपना फॉर्म भर सके और जो उस लायक हो, जिसको जज्बा हो देश को लड़ने के लिए, उनको भी मौका मिल सके। जी धन्यवाद जी। तो मुझे आशा है कि हमारा जो ये मैसेज है ये हमारे एसएसपी डोडा तक जरूर पहुंचेगा और ये जो लिस्ट है जरूर रिवाइज होगी। फिलहाल आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।